भाई आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो कौन है वहां पे प्रतीक सेजपाल और निषाद के टॉप 5। इसके साथ शमिता शेट्टी के घमंड पे तो मैं बात जरूर करूंगा और मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी है ये सारी चीजें। और बात की जाए वहां पे अगर नॉमिनेशन की, तो नॉमिनेशन की न्यूज भी मैंने आपको इससे पहले ही बताई है कि भाई नॉमिनेट हो चुके हैं 5 लोग। हर एक चीज में डिटेल में बात करते हैं। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट रेडर्स। भाई आज के एपिसोड में प्यार देखने मिला, यानी कि निक्की तंबोली और प्रतीक सेजपाल के बीच में लव देखने मिला। जी हाँ, साथ ही शमिता शेट्टी का घमंड देखने मिला। जी हाँ, घमंड, बहुत इतना घमंड कहाँ से लाते हैं? थोड़ा सा मुझे दे दो, थोड़ा सा दे दो भैया, थोड़ा सा, इत्तू सा इत्तू सा। भाई ये बहुत बचपन से आया है, शरारा शरारा से। भाई बात की जाए इन दोनों की, तो घर के अंदर आज आई थी वहाँ पे रुबीना दिलैक और निक्की तंबोली। और बात की जाए आज के एपिसोड की, तो भाई ईगरली वेटिंग होता है वहाँ पे मंडे के एपिसोड्स का, क्योंकि संडे को इतना ज़्यादा बोर करते, 3 या 3.5 घंटे इतना ज़्यादा बोर करते हैं। जो होस्ट इनको बनाया गया है करण जौहर, वो तो कुछ करते नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं कॉफ़ी विद करण ही चला रहा हूँ। उसी तरीके की कुछ वहाँ पे खट्टे मीठे सवाल होते हैं, जिस सवाल का कुछ इस शो से लेना देना ही नहीं रहता। और पब्लिक भी ऐसे ऐसे पकड़ के लाई है जो भाई सवाल किसी और को पूछा चाहिए, जो किसी और को पूछा जाता है। अब आप कहोगी जैसे कि दिव्या को बोला गया कि आप अपनी गेम कब दिखाओगे, तो ये सवाल पूछना चाहिए था वहां पे राकेश को। राकेश, आप अपनी गेम कब दिखाओगे? जी हाँ, राकेश को क्या पूछा गया कल कि आप जो है, आप शुक्रगुजार होना चाहिए शमिता का कि आप उनकी वजह से यहाँ तक आए हो, नहीं तो आप कहीं पर नहीं रहते। अरे उनकी वजह से वो दिख नहीं रहा है, उनकी वजह से उसकी गेम खराब हो गई है, ये उनको बताना चाहिए था। पपेट लग रहा है, ये बताना चाहिए था। फुद्दू गई के, सॉरी। तो ये सारी चीजें वहां पे है। तो आज के एपिसोड की अब बात करेंगे। रुबीना दिलैक बिग बॉस 14 विनर और निक्की तंबोली, जी हाँ, ये दोनों खूबसूरत लड़कियां घर के अंदर प्रवेश किया था। इन्होंने कुछ टास्क लिए, लेकिन निक्की तंबोली फ्लैट हो गई वहां पे प्रतीक सेजपाल पे, जो हमने कल भी देखा था। क्योंकि करण जौहर के सामने निक्की तंबोली ने कहा था कि मुझे पसंद है भाई प्रतीक सेजपाल, और बाहर आने के बाद सबसे पहले उसको कोई मिलेगा तो मैं मिलूंगी। जी हाँ, हमारी डेट होगी, सब कुछ होगा। जी हाँ भाई, उनकी चीजें मैं आपको कैसे डिस्क्लोज करूं, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। और रुबीना दिलैक की भाई बात की जाए तो रुबीना दिलैक वैसे भी मुझे पसंद है, और रुबीना दिलैक की भाषा, जी हाँ, ये भाषा जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि उन्होंने आज कहा कि आपको इस ट्रॉफी के लिए, ट्रॉफी लेके आई थी भाई वो, ट्रॉफी के लिए, इसी ट्रॉफी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जी हाँ, और आपको अपने खुद के व्यक्तित्व को दिखाना है। तो भाई ये जो लैंग्वेज है ना, ये जो शब्द है ना, ये भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सुनने में ऐसा लगता है ना, मैं हेडफोन्स लगा के सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि बार बार सुनता रहो सुनता रहो सुनता रहो, ऐसा होता है। और जब इनको वहां पे टास्क करने के लिए बाहर बुलाया, ये सब जो 7 लोग वहां पे बचे, जो अनफेयर इविक्शन जो हुआ कल जोड़ी के साथ, एक बढ़िया कंटेस्टेंट निकाल दिया गया अक्षरा सिंह को, तो इसके बाद जो है बाकी 7 लोग बचे। तो 7 में से सबसे पहले निक्की तंबोली ने प्रतीक को बोला कि आ जाओ यहाँ पे, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ बीच में। अच्छा वो क्या वो जो ग्लास थी, ग्लास के बीच से इन्होंने एक पप्पी दी प्रतीक के गाल पे। जी हाँ, उसके बाद प्रतीक ने ऐसा करने के बाद एकदम से मुंह ऐसा करके एक और पप्पी दी। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आज बिग बॉस के घर में हुई। और मुझे एक ही गाना याद हुआ, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मैं बहुत खराब गाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं गाऊंगा, नहीं तो आपका मूड खराब होगा। जी हाँ, तो भाई यहाँ पे निक्की तंबोली और प्रतीक सेजपाल बाहर मिलने वाले हैं। प्रतीक को वहाँ पे सीधा पूछा निक्की तंबोली ने कि आप सिंगल हो। प्रतीक ने बहुत सोच समझकर जवाब दिया, लेकिन उससे पहले निक्की तंबोली का जवाब था कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, मुझे आपसे मिलना है, तुमसे मिलना है, और मजे करेंगे भाई वो दोनों, अपने को क्या, मजे करेंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे। प्रतीक के तो दिन चल रहे भाई, जो लड़कियां है उसको बोलती भाई तू हैंडसम है, तू ऐसा है, तू वैसा है। निया ने भी कहा था, लेकिन भाई थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा निक्की तंबोली। अब अगर गैप हो गया बीच में, यानी कि बिग बॉस 15 और सीजन ओटीटी में गैप तो है ऐसा लग रहा है, तो गैप होगा तो बीच में आप मिल लेना भाई, क्या थोड़ा सा तो टाइम होता है, तो आप मिल लेना। अगर नहीं गैप हुआ तो भाई आपको वहां पे जरा सा वेट करना पड़ेगा। निक्की तंबोली खासी डिसअपॉइंट होगी और थोड़ी सी गुस्सा होगी पवित्रा पुनिया पर। आप कहोगे क्यों? भाई पवित्रा पुनिया ने मना कर दिया था प्रतीक सेजपाल को इस घर में नहीं भेजना, नहीं तो प्रतीक सेजपाल हमें सीजन 14 में ही देखने मिलते। तो यहाँ पे इन्होंने ये इतना अच्छा कंटेस्टेंट ऐसे वेस्ट क्यों करने के लिए, इसलिए इस सीजन के लिए इनको वहां पे रखा था, साइड में रखा था। भाई अब आज के एपिसोड की बात की जाए तो जो टास्क लिए, जी हाँ, बहुत प्यार पे चर्चे हुए, एपिसोड पे चर्चा करते हैं। तो आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आज के एपिसोड में रुबीना दिलैक और निक्की तंबोली ने कुछ टास्क लिए, जहां पर सितारे करके ऐसे एक बोर्ड लगाया था, उसमें से
तीन लोग एंड में बचते हैं और वो थे वहां पे नेहा, प्रतीक, सॉरी नेहा, निशांत, राकेश। तो ये डायरेक्टली मैं रिजल्ट इसलिए बताता हूँ क्योंकि इस टास्क में बताने वाला कुछ खास है नहीं। ये 3 सितारे इनको दिखे, इनको वहां पे कुछ वहां पे चॉइसेस देने वाले थी शमिता, जैसे कि जो राकेश, शमिता और निशांत, इन तीनों को चॉइसेस दिए थे इन्होंने, नेहा, प्रतीक और मूस का। और इनमें से 2 को श्रिंक करना था। श्रिंक मतलब उनको वहां पे श्रिंक के जो मशीन थी उसमें डाल के फाड़ देना था, उसका फोटो वहां पे डिस्ट्रॉय कर देना था। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा एक सदस्य वहां पे रहना चाहिए बोर्ड पर, इस पर झगड़ा चल रहा था। शमिता राकेश का कहना था, शमिता का कहना था, राकेश का नहीं, शमिता का कहना था कि नेहा का फोटो वहीं पे रहना चाहिए, तो निशांत का कहना था कि मूस का रहना चाहिए। शमिता का एक जो रीजन था नेहा का फोटो वहां पे रहना चाहिए, तो उस पर ना मुझे बहुत हंसी आई। नेहा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। जी हाँ, वो खुद ऐसे अपने 2 आईब्रोज ऊपर करके बोल रहे थे कि नेहा बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और वो खुद का स्टैंड खुद लेती है। तो आप क्यों वहां पे इतना झटके दे रहे हो अपने आईब्रोज को? आप क्यों इतना घमंड में बोल रहे हो कि नेहा स्ट्रांग है? तो वो स्ट्रांग है ना, आप क्यों दिक्कत में आ रही हो इतना? भाई ये शमिता शेट्टी का एटीट्यूड देखा आपने? कुछ एटीट्यूड देखा आपने? भाई रूबीना दिलैक के सामने वो एटीट्यूड दिखा रही है। माना कि आप रूबीना के सीनियर है, इंडस्ट्री में बॉलीवुड की सीनियर है, आप बचपन, मैं जब बचपन में था तब शरारा 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 वो आया था, तब से आप है, लेकिन उसके बाद में आप नहीं है। मेरा कहने का मतलब समझा आपको? उसके बाद में कहीं पर भी नहीं है शमिता शेट्टी जी आप। तो भाई आप सीनियर तो हो, आपको रिस्पेक्ट खुद वाला सामने वाला देगा, आपको ऐसे भीख मांग के रिस्पेक्ट नहीं मांगनी चाहिए। और जिस तरीके से निशांत बार बार आपके ऊपर उंगलियां उठा रहा है, वार कर रहा है कि आप में घमंड है, तो भाई है, मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है। मैंने तो पहले दिन के एपिसोड से ये बताया कि शमिता शेट्टी में वहां पे बहुत ज्यादा घमंड है। इनको अगर आपको, अभी ये घर वालों के सारे कंटेस्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा सीरियसली एक जनरल बात, ये सारे कंटेस्टेंट है, सारे एक जैसे घर के अंदर वहां पे है, इनको ये इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखाती है, अब बाकी लोगों को तो कितना दिखाती होगी भाई। इन लोगों ने इसको पूछा कि भाई आप सुबह नाश्ते में चाय पिया तो भी ये ऐसे करके पिया। इनको अगर जोक भी बताए तो इतना ही हंसेगी, इतना ही छोटा सा, और हंसो। मतलब एंड में मैंने देखा कि निकी तंबोली इनको बोला, शमिता आप हंसो थोड़ा सा, ये अच्छा दिखता है। और ये निकी तंबोली की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि भाई कुछ मतलब इतना क्या एटीट्यूड का करने का, कहाँ पे जाके बेचोगे? ये क्या भिंडी के भाव में बाजार में नहीं बेचेगा? कौन आपको नहीं चारा देगा? शिल्पा शेट्टी की अगर बात की जाए, इनकी बहन, तो ये बहुत ही अलग है, बहुत ही ज्यादा अलग है। और ये खुल के सारी फीलिंग्स वहां पे एक्सप्रेस करती है। 1-2 बार इनको जो है बिग बॉस में भी देखा है, इन्होंने खिताब जीता है एक बिग ब्रदर का। तो इनमें और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। और ये इतना एटीट्यूड कहाँ से आया भाई? शरारा शरारा से आया या पता नहीं भाई कहाँ से आया? तो क्यों इतना एटीट्यूड, क्यों इतना घमंड दिखाते हो भाई? शमिता शेट्टी जी, आंटी जी, सॉरी शेट्टी जी, इतना नहीं दिखाना चाहिए। और मेरा आप अगर बाहर आके रिव्यू देखोगी तो खुद को जज कीजिए, अपने एपिसोड आप अपने आप देखिए, और मेरा रिव्यू सुन के ये मत कीजिए, ये अपने आईब्रोज ऊपर करके ये मत कीजिए। एक दिन ऐसा होगा कि आईब्रोज ऊपर ही रहेंगे। जी हाँ, तो इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं सेहत के लिए। तो थोड़ा सा हंसी मजाक कीजिए ना भैया। जी हाँ, हमें भी वहाँ पे दुख होता है, हमें भी वहाँ पे बहुत सारी परेशानियां होती है, लेकिन हम भी वहाँ से बाहर आते हैं। जी है ना? सिद्धार्थ शुक्ला की सारी चीज अभी भी मैं निकाल नहीं सकता, लेकिन ऑडियंस को भी एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। ऑडियंस भी इन सारी चीजों से बाहर निकले, इसलिए हम कुछ ना कुछ वहां पे करते, सारी चीजों को साइड में रखते करते। तो हंसिए, हंसना भूल गई आप। जी हाँ, आपको डॉक्टर की जरूरत है शमिता शेट्टी जी, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करना। तो भाई आज के एपिसोड की बात की जाए तो इतना ही था। इन्होंने वहाँ पे इनकी आंखें खोलने का प्रयास किया, यानी कि रूबीना दिलैक और निकी तंबोली, इन लोगों ने वहाँ पे इनकी आंखें खोलने का प्रयास किया। उसके बाद बीच में इनके बहुत सारे झगड़े हुए। जी हाँ, और अगर बात की जाए आज के एपिसोड के एंड की, तो प्रतीक सेजपाल और निशांत, ये दोनों वहां पे बात करते हुए दिखे कि भाई तू बता तेरे टॉप 5, मैं बताता हूँ मेरे टॉप 5। तो इनके हिसाब की अगर बात की जाए तो प्रतीक के हिसाब से शमिता टॉप 5 में है, जिस पर वहां पे निशांत ने भी हाँ भरी। जी हाँ, क्योंकि इनको पता है बड़ा नाम है ये, तो आगे लेके जाएंगे। दूसरे नाम की अगर बात की जाए तो दिव्या अग्रवाल का भी नाम लिया इन लोगों ने खुद का भी नाम लिया वहां पे। और उसके बाद जो है निशांत, प्रतीक, दिव्या अग्रवाल, शमिता शेट्टी, और वहाँ पे बाकी जो 5वां नाम था, तो इसमें वहाँ पे जो है इनकी थोड़ी सी नेहा भसीन का नाम लिया प्रतीक सेजपाल ने, क्योंकि भाई ये इन पर फ्लैट है। मुझे नहीं लगता नेहा भसीन टॉप 5 में होनी चाहिए और घर के अंदर जानी चाहिए, बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। जी हाँ, अगर मेरी अगर माने तो नेहा भसीन, राकेश, शमिता
और मूस, चारों को निकाल देना चाहिए। और ये बचे हुए लोग यानी कि दिव्या अग्रवाल, प्रतीक सहजपाल, निशांत, ये बहुत ही तगड़े प्लेयर है। इन लोगों को वापस सीधे बिग बॉस 15 में भेजना चाहिए, मेरी राय है ये। मैं बिग बॉस आपको भी थोड़ी सी राय देना चाहता हूं। आपकी मिनिमम गारंटी वाले प्लेयर्स ना बाहर निकाल दीजिए, कुछ काम के नहीं। आपका पूरा बिग बॉस 15 खराब कर देंगे, बेड पे सोएंगे और सिर्फ वहाँ पे खाना खाएंगे। और इसमें नमक कम है, और ये नमक का डिब्बा कहाँ पे रखा है मुझे नहीं पता, और मुझे ये चलता है, मुझे कोलाइटिस है, और मुझे ये है, मुझे वो है, और मैं ग्रैनुलास खाऊंगी, ये सब नहीं चलता यार। कहाँ से ये घमंड वाले पहले बाहर निकालो। जी हाँ, इनको इनके घर पे भेजो, घर का माहौल इनका पहले से बहुत अच्छा है, वहाँ पे जाके अच्छे से रहेगी। जी हाँ, तो ये सब जो मैं कह रहा हूँ, मैं खुद नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया पे लोग कह रहे, ये मैं आके आपको बता रहा हूँ। जी करण जौहर, आप सुन रहे हो ना? आप जैसे आपके शो में ऑडियंस बताती है ना, वैसे वहाँ पे ऑडियंस बोल रही है ये सारी चीज़ें, मैं नहीं बोल रहा। ऑडियंस बोल रही है इनको निकालो भाई, कुछ काम के नहीं ये। तो ये सब चीज़ें आज के एपिसोड में हुई। आज के एपिसोड में रिव्यू करने जैसा कुछ भी नहीं था, एकदम खराब वाहियात एपिसोड था। रूबीना दिलक और निक्की तंबोली को देख के मैं खुश हुआ। रूबीना की लैंग्वेज सुन के मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर एक बार सीजन 14 की यादें ताज़ा हुई, और निक्की तंबोली का प्यार देखा। फिर एक बार वहाँ पे फ्लैट हो गई प्रतीक सेजपाल पे। जी हाँ, और नॉमिनेशन की बात की जाए तो 5 लोग नॉमिनेशन में, मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। निशांत और राकेश छोड़ के सारा घर वहाँ पे नॉमिनेट है, यानी कि प्रतीक सेजपाल हो, या फिर मूस हो, या फिर शमिता शेट्टी हो, नेहा भसीन हो। जी हाँ, ये टक्कर ना देखने में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि कौन सबसे नीचे रहता है। जी हाँ, नेहा भसीन और मूस में यहाँ पे तगड़ी फाइट होगी, और वहाँ पर नेहा को निकालने के लिए वोटिंग बहुत तगड़ी हो सकती है मूस को। तो भाई बिग बॉस, आपका जो खेल है, ये खेल आप पर भारी पड़ सकता है, अगर आप चाहते हैं कि नेहा भसीन को बचाना। अगर आप नेहा भसीन को बचाना चाहते हैं तो नेहा को सबसे कम वोट्स आने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई चलो नेहा गई तो गई, हमें मूस को भी निकालना है, तो लास्ट के बॉटम 2 आप कट कर सकते हैं बिग बॉस, यानी कि मूस और नेहा भसीन। ऐसा मुझे लगता है भाई, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि ये दोनों लास्ट में रहेंगे। वोटिंग ट्रेंड्स आने के बाद बाकी सारी चीज़ें हमारे सामने आएगी, क्योंकि दिव्या एक बड़ा नाम है, प्रतीक सेजपाल एक बड़ा नाम है, और शमिता शेट्टी बड़ा नाम तो नहीं है, लेकिन भाई है कुछ लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी वेरी शेमलेस इन चीज़ों पर, ये आईब्रोज वाली चीज़ों पर, ये घमंड वाली चीज़ों पर, ये सारी चीज़ों पर। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें थी आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में इतना ही था, और जल्द से जल्द करण को हटाइए, सलमान खान को लाइए, जल्द से जल्द बिग बॉस 15 हमारे सामने आई है। हालांकि घर के अंदर चीज़ें बदल गई है, सबको इंडिविजुअल कर दिया गया है। आज के एपिसोड में नहीं, कल या परसों आपको ये देखने मिलेगा। आज लाइव में दिखाया गया है कि हर किसी को इंडिविजुअल किया है। ये नॉमिनेशन की चीज़ें भी आज के लाइव में दिखाई गई। तो ये सब कुछ हमारे सामने आ रहा है, और मज़ा तो आएगा भाई। अब बिग बॉस 15 जो नज़दीक आ रहा है, और इसका फिनाले जो है, फिनाले हमारे सामने आएगा। और फिनाले में भाई कितने लोग, अभी तक नहीं कंफर्म कि कितने लोग यहाँ से बिग बॉस 15 में जाएंगे, लेकिन जितने भी जाएंगे भाई तगड़े जाने चाहिए। कुछ ये मिनिमम गारंटी वाले प्लेयर तो मेरे पल्ले नहीं पड़ते भाई, मुझे समझ में नहीं आता मैं इन पर क्या रिव्यू करूँ। एक तो इन्होंने आधा सीजन इंग्लिश बोलने में, अंग्रेज़ के ज़माने के ट्रेलर थे, अंग्रेज़ी बोलने में गवाया, और उसके बाद इन्होंने कुछ किया है तो खाना और सोना, तो बाकी कुछ किया ही नहीं इन लोगों ने। तो भाई ये सारी चीज़ें आज के एपिसोड में थी। कैसे लगा आपको मेरा रिव्यू? अगर अच्छा लगा तो शेयर तो आप करते ही हो, मुझे पता है, लेकिन लाइक देना मत भूलिए। वीडियो को लाइक दे, अपने दोस्तों में हट के शेयर करें। और मराठी बिग बॉस सीजन 3 के न्यूज़ के लिए हमारे एक्ट राइडर्स मराठी को आप फॉलो कर सकते हैं। आप अगर मराठी हो तो वहाँ पे जाइए, फॉलो कीजिए। अरे यार याद इकडे मस्त मजा करूयात, तर फॉलो करा, त्याची लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये। और ट्विटर, इंस्टा, वहाँ पर भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाइए वहाँ पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।